जो उपहास करते रहे हमारा और कहते रहे उन भक्तों से जिन्होंने कहा कि 500 साल का इंतजार है, सुप्रीम कोर्ट जब बोलेगा तब इंतजार खत्म होगा हमारा। हमने संयम दिखाया, धर्म के लिए धैर्य दिखाया, लेकिन हमारे धैर्य का उपहास करते हुए जब हम कहते थे मंदिर वही बनाएंगे, सामने से विपक्ष कहता था क्यों तारीख नहीं बताएंगे। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज बिहार भाजपा के प्रदेश कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने मीडिया कार्यशाला का समापन समारोह का संबोधन किया और उन्होंने इंडी गठबंधन के तमाम नेताओं पर जोरदार हमला बोला और कहा कि किस प्रकार से ये लोग राम मंदिर को लेकर के तरह तरह के बयान देते थे। ये लोग हमेशा कटाक्ष किया करते थे और कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे बोलने वाले लोग तारीख कब बताएंगे। आज तारीख जो है बच्चा बच्चा बता रहा है। आइए सुनते हैं स्मृति ईरानी ने क्या कुछ कहा है। कि संभव नहीं है, खून की नदियां बह जाएंगी, कोलाहल थोड़ा ज्यादा होगा। हिंदुस्तान की संसद में क्षमता नहीं है। कांग्रेस का एक नेता तो उस हद तक बोल गया। हिंदुस्तान की संसद, हिंदुस्तान के एक एक नागरिक की क्षमता क्या है वो पूरे विश्व ने देखी जब धारा 370 हटाई गई। और आज हम सब आनंदित हैं उन लोगों को जवाब देने के लिए जो उपहास करते रहे हमारा और कहते रहे उन भक्तों से जिन्होंने कहा कि 500 साल का इंतजार है, सुप्रीम कोर्ट जब बोलेगा तब इंतजार खत्म होगा हमारा। हमने संयम दिखाया, धर्म के लिए धैर्य दिखाया, लेकिन हमारे धैर्य का उपहास करते हुए जब हम कहते थे मंदिर वही बनाएंगे, सामने से विपक्ष कहता था क्यों तारीख नहीं बताएंगे। और आज तारीख हम क्या, देश का बच्चा बच्चा बोल रहा है। वहां से मीडिया के एक बंधु ने भी बोल दिया, लेकिन ये कहना उचित होगा, लोकतंत्र में पूर्ण बहुमत होने के बावजूद हमने संविधान की अवहेलना नहीं की, सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना नहीं की। जैसा कि मैंने कहा, धर्म के लिए धैर्य दिखाया और धैर्य के फल की प्राप्ति होने वाली। लेकिन कोई ऐसा वर्ग नहीं, कोई ऐसा समुदाय नहीं जो विकास से वंचित रहा। जब नरेंद्र मोदी ने देश भर में प्रतिवर्ष 9000 किलोमीटर हाईवे बनाए, तब ये नहीं कहा उस सड़क पर सिर्फ वो चलेंगे जो भाजपा के समर्थक हैं। उस सड़क पर वो भी चले जिन्होंने हमको वोट नहीं दिया। जब नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन के माध्यम से 13 करोड़ गरीब परिवारों तक जीवन में पहली बार पानी पहुंचाया पीने का, तब ये नहीं कहा कि नल का सिर्फ उनके घर में खुलेगा जिसने भाजपा को वोट दिया। उनके घर में भी नल से जलाया जो शायद विपक्ष के समर्थक थे। बिना पक्षपात के सुशासन का अगर इस देश में किसी ने पूर्ण निष्ठा के साथ उदाहरण दिया तो उस नेता का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। है कि मंदिर जाने से क्या होगा। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस बात का गौरव करते हैं कि मंदिर चाहे लोकतंत्र का हो या प्रभु राम का, सेवा देने में प्रधान सेवक ने आज तक कोई कोताही नहीं की, कोई चूक नहीं की। श्रद्धा के पूर्ण भाव के साथ उन्होंने जनता की, देश की सेवा की, संस्कारों को संरक्षित किया, विकास भी किया, विरासत को भी बचाया। तो आपने सुना, स्मृति ईरानी सीधे तौर पे ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पहले इंडी गठबंधन के लोग यानी विपक्ष के लोग जो है लगातार हमलावर होते थे और कहते थे कि तारीख कब बताइएगा। लगातार आप कहते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख कब बताएंगे। लेकिन आज बच्चा बच्चा जो है वो तारीख बताएगा कि किस तारीख को प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमारे पास पूर्ण बहुमत होने के बावजूद भी हम लोगों ने धैर्य रखा और संविधान के दायरे में रह करके ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया और वो घड़ी अब आ चुकी है कि अब हमारे रामलला जो है अयोध्या में अब स्थापित हो रहे हैं। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।